नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत और प्राचीन कॉस्मिक लेजर को डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा पुराना खाता जो सीधे तौर पर आसमान के सितारों यानी हमारे 27 नक्षत्रों को धरती की मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियों से जोड़ता है। जब इस तरह का प्राचीन ज्ञान व्यवस्थित रूप से सामने आता है तो सदियों पुरानी समझ एकदम साफ हो जाती है। स्क्रीन पर जो दस्तावेज है, आज हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। पहली नज़र में ये पन्ना काफ़ी घना और भारी भरकम लग सकता है, जिसमें 27 नक्षत्रों और उनसे जुड़े पौधों के नाम एक साथ भरे हुए हैं। लेकिन चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और इसके भीतर गहराई से उतरते हैं। इस पूरे नक्शे को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम जानेंगे कि इन वनस्पतियों का असली मकसद क्या है, और फिर इन 27 जोड़ियों को 3 लॉजिकल बैच में देखेंगे। पहले नक्षत्र, मध्य के नक्षत्र और आखिर में अंतिम नक्षत्र। और अंत में इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे का एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उपायों के लिए वनस्पतियां, जहां हम इस टेक्स्ट के असली उद्देश्य को समझेंगे। इस पन्ने के बिल्कुल टॉप पर एक बहुत ही खास लाइन लिखी है जो इस पूरे विषय की नींव है। नक्षत्रों की वनस्पतियां उपायों में प्रयुक्त होती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कोई आम लिस्ट नहीं है। प्रत्येक नक्षत्र का किसी न किसी विशिष्ट पौधे या पेड़ से गहरा संबंध है, और इन वनस्पतियों को केवल गिनाया नहीं गया है, बल्कि इन्हें पारंपरिक उपायों और उपचारों में इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर चुना गया है। खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का ऐसा संगम सच में हैरान करने वाला है। आइए अब इस कैटलॉग को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले बैच से, यानी अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक। इस पहले हिस्से में अश्विनी से आश्लेषा तक कुल 9 शानदार जोड़ियां हैं। जरा इनकी विविधता पर गौर करें। अश्विनी को फाल्सा से और भरणी को हमारे जाने पहचाने आंवला से जोड़ा गया है। वहीं कृत्तिका और रोहिणी का संबंध गूलर और खैर से है। अगर हम आगे बढ़ें तो मृगशिरा के लिए जामुन, आर्द्रा के लिए बेहेड़ा और पुनर्वसु के लिए बांस निर्दिष्ट है। और अंत में पुष्य और आश्लेषा जैसे शक्तिशाली नक्षत्रों को विशाल पीपल और नाग केसर के साथ पिरोया गया है। क्या गजब का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस लिस्ट में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि मूल स्रोत कई बार एक ही वनस्पति के लिए 2 अलग-अलग नाम देता है। उदाहरण के लिए रोहिणी के साथ खैर या खदिर और पुष्य के साथ पीपल या अश्वत्थ लिखा गया है। ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान ने भाषाई विविधता को कितनी बारीकी से समेटा है, ताकि किसी को भी सही पेड़ पहचानने में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए लिस्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दूसरे बैच को, यानी मघा से ज्येष्ठा तक के नक्षत्र। ये अगले 9 नक्षत्र मघा से शुरू होकर ज्येष्ठा तक जाते हैं, और यहां भी कनेक्शन उतने ही अद्भुत हैं। मघा का सीधा संबंध विशाल बरगद से है, जबकि पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी हमें पलाश और पवित्र रुद्राक्ष की ओर ले जाते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हस्ता और चित्रा के लिए रीठा और नारियल जैसी रोजमर्रा की वनस्पतियां चुनी गई हैं। इसके बाद स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए पाकड़, अनुराधा के लिए मौलश्री और अंत में ज्येष्ठा के लिए राजसी देवदार का नाम आता है। और हाँ, जो दोहरे नामकरण की शानदार परंपरा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो यहाँ मध्य के नक्षत्रों में भी बिल्कुल बरकरार है। मघा के लिए बरगद या वट और चित्रा के लिए नारिकेल या नारियल का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करता है कि आम बोलचाल की भाषा इस दस्तावेज में सुरक्षित रहे। नारियल जैसे सुलभ फल के लिए भी ये स्पष्टता इस पूरे कैटलॉग की प्रामाणिकता को और मजबूत कर देती है। अब हम इस कैटलॉग के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं, यानी मूल नक्षत्र से लेकर रेवती तक। इस अंतिम चरण की शुरुआत होती है मूल नक्षत्र और साल वृक्ष की जबरदस्त जोड़ी से। इसके तुरंत बाद पूर्वा और उत्तरा आषाढ़ के लिए अशोक और कटहल आते हैं। जरा देखिए कि ब्रह्मांडीय तार कितने जमीनी हो सकते हैं। श्रवण नक्षत्र आग से, धनिष्ठा शमी से और शतभिषा कदम से जुड़ा है, और अंत में पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद हमारे आंगन के जाने पहचाने पेड़ों नीम और आम से जुड़ते हैं। फिर इन 27 नक्षत्रों की लंबी यात्रा का समापन होता है रेवती और महुआ के गहरे संबंध के साथ। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाती है कि कैसे इस मूल स्रोत ने अपनी शब्दावली के विकल्पों को लिस्ट के बिल्कुल आखिर तक बनाए रखा है। उत्तरा आषाढ़ के लिए कटल या पीनिस और श्रवण के लिए आख या आग का इस्तेमाल ये पक्का करता है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, सही पौधे की पहचान आसानी से की जा सके।
तो अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे को एक साथ देखने का। अगर हम इस पूरे दस्तावेज को एक साथ रखकर देखें तो जानकारी का ये वॉल्यूम सच में बहुत इंप्रेसिव है। एक सिंगल रेफरेंस लिस्ट में 27 चंद्र महलों और पौधों की बिल्कुल सटीक जोड़ियां मौजूद हैं, वो भी स्पष्ट रूप से उपायों के लिए। ये महज एक लिस्ट नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बीच एक बहुत गहरे पारंपरिक संबंध का बड़ा प्रमाण है। साथ ही ये हमारे पौधों के पुराने और स्थानीय नामों को भी बड़ी समझदारी से सहेज कर रखता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। यदि एक साधारण सी दिखने वाली सूची 27 सितारों को मानव उपचार के लिए 27 सांसारिक पौधों से इतनी सटीकता से जोड़ सकती है, तो ऐसे और कितने पारंपरिक कैटलॉग धूल फांक रहे होंगे जो ब्रह्मांड के साथ हमारे ऐतिहासिक और गहरे संबंध को उजागर कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।